हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। होप यू आर डूइंग वेल। इवन इफ यू आर नॉट डूइंग वेल देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट हाउ यू कैन ओवरकम द डिस्ट्रैक्शंस। सबसे पहले हम समझते हैं डिस्ट्रैक्शन की कॉज क्या है। पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कॉज ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शन, देन वी विल बी कमिंग टू द सॉल्यूशन, राइट। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये समझनी ज़रूरी है कि डिस्ट्रैक्शन में हम क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है। पहला रीज़न, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं, रिसोर्सेस हो सकते हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो, और वो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए हो सकता है कि वो गेम्स में एडिक्टेड है, उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट है। किसी के लिए हो सकता है कि भाई वो म्यूज़िक सुनने की बहुत ज़्यादा आदत है और वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, उससे वो फंसा हुआ है। और किसी का हो सकता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा कॉमेडी वीडियोज़ देखता है, उससे वो एडिक्ट हो चुका है और उससे वो फ्री नहीं हो पा रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। कोई हो सकता है रील्स में बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियो देखने में एडिक्टेड हो। तो किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन हो, वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द सॉल्यूशंस। तो ये कुछ रिसोर्सेस होते हैं, ये सब कारण होते हैं, ये सब रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आप एक्चुअल में डिस्ट्रैक्ट होते हो, राइट। तो अब इसका भी हम एक और लेवल पे आते हैं कि हम क्यों ये सब चीज़ें करते हैं। मतलब हमारे लिए जो गोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो हम नहीं करते। ये चीज़ें हम क्यों करने लग जाते हैं, ये चीज़ें हमारे ऊपर क्यों हावी होने लग जाती है। अब देखो, ध्यान से समझना, आपका जो माइंड है, ये जो ब्रेन है, ये किसके अकॉर्डिंग काम करती है? ये काम करती है प्लेजर के अकॉर्डिंग। मतलब आपके जो माइंड है, मतलब आपका नहीं, मतलब सबका जो माइंड है, क्रेव करता है इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए और प्लेजर्स के लिए। मतलब आपको जिस चीज़ में ज़्यादा फीलिंग आएगी, जिस चीज़ में ज़्यादा प्लेजर्स मिलेगा, उसके लिए आपका माइंड और बोलेगा कि हाँ और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो वो क्रेव करने लग जाएगा। सो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। ये सारी प्रॉब्लम की जड़ थी फीलिंग्स, प्लेजर के लिए ही आप डिस्ट्रैक्शन में फंसते हो। अदरवाइज आप क्यों फंसोगे? अगर आपको मजा ही नहीं आएगा तो आप डिस्ट्रैक्शन में क्यों फंसोगे? मान लो अगर आपको कोई किसी चीज़ में मजा ही नहीं आता तो आप वो क्यों करोगे? समझ रहे हो? ठीक है, तो वो क्या है, आप ज़रूरत से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कोई हर ये भी चीज़ लाइफ का पार्ट है। अगर आप इसको इस जितनी ज़रूरत है, जितनी नीड है, उसके अकॉर्डिंग करते हो तब तो ठीक है। बट अगर आप एक्सेस में कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग इन एक्सेस, तो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। फिर ये क्या होता है, देन इट इज़ बैड, है ना। तो ये चीज़ है, आपको जो अच्छे समझना है। तो इसीलिए क्या होता है, कई बार हम डिस्ट्रैक्शन में उलझ जाते हैं और हमारा जो कंट्रोल है खुद पे नहीं होता है, हम फंस जाते हैं बुरी तरीके से, आप कह सकते हो। मतलब आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, आप फ़ोन में एडिक्ट रहते हो, चाह करके भी आप छोड़ नहीं पाते हो, क्योंकि एक बार आप स्टार्ट करते हो और जब वो आप करने लग जाते हो, फिर आप उसमें एडिक्ट हो जाते हो, फिर आप उसमें खो जाते हो एक तरह से वर्चुअल वर्ल्ड में। तो यही चीज़ अगर आप एक लिमिट में करोगे, अगर आप लिमिट में डिस्ट्रैक्टेड हो, लिमिट में अगर आप थोड़ा बहुत देख लेते हो, गेम्स खेलते हो, थोड़ा बहुत अगर आप ये सब चीज़ें करते हो, तो ये इफेक्ट आपको नहीं करेगा। लेकिन इसकी वजह से अगर आप अटक गए हो, अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आपका जो दिन है दिन पे दिन ऐसे बीतते जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तब आपको समझना ज़रूरी है कि यही कारण है, ये एडिक्शन है, डिस्ट्रैक्शन है जो आपको नीचे गिरा रहा है। अगर ये आपको नीचे गिरा रहा है तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन अगर आप लिमिट में कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, तो ये डिस्ट्रैक्शन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है? जब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जब आप अटक गए उसकी वजह से। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करें तो पहला सॉल्यूशन ये हो सकता है, पहला और आखिरी एक ही सॉल्यूशन है इसका, यू हैव टू मेक अ कमिटमेंट, यू हैव टू टेक अ कमिटमेंट विथ योर सेल्फ, राइट। आपको खुद से ही कमिटमेंट लेना पड़ेगा। कमिटमेंट किस चीज़ का है? कमिटमेंट है किसी चीज़ को छोड़ने का, और दूसरा कमिटमेंट है किसी चीज़ को पाने का, किसी चीज़ को करने का। छोड़ना क्या है? आपकी बुरी आदतों को, आपकी बैड हैबिट्स को, आपकी जो भी हो रहा है, कुछ लोगों को, सिचुएशन को और कुछ हैबिट्स को, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती है। जैसे आपको अपनी आदतें, बुरी आदतें आपको छोड़नी पड़ेंगी। आपका हो सकता है कि आप बने हो कुछ और करने के लिए, लेकिन आप कर कुछ और ही रहे हो। मान लो पढ़ाई करने के लिए बने हो, लेकिन आप डिस्ट्रैक्शन में उलझे हुए हो, समझ रहे हो? तो डिस्ट्रैक्शन छोड़नी पड़ती है, बुरी आदतें छोड़नी पड़ती हैं। जिस चीज़ से आपको मज़ा आता है उस चीज़ को छोड़ना पड़ता है, और जिस चीज़ में आपको दर्द मिलता है उस चीज़ को आपको पकड़ना पड़ता है। जब तक आप दर्द सहोगे नहीं, तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं। तो मेन बात क्या है, गोल से भटकते हैं आप इसलिए क्योंकि गोल जो है आपसे चाहता है एफर्ट, वो चाहता है आपसे हार्ड वर्क, वो चाहता है आपसे मेहनत, वो आप करना नहीं चाहते। वही चीज़ है, आपको कमिटमेंट ही लेना पड़ेगा। ये कमिटमेंट छोड़ने का, गलत चीज़ों को, बुरी आदतों को छोड़ने का। दूसरा कमिटमेंट लेना पड़ेगा कुछ करने का, गोल बनाना पड़ेगा, पर्पस ढूंढना पड़ेगा। पर्पस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पैशन के साथ अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। दो चीज़ करनी चाहिए, एक है पैशन कर रहे हो आप, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ये दिस इज माई पैशन, राइट। तो ये पैशन एक होता है, और दूसरा होता है प्रोफेशन के लिए आप वर्क कर रहे हो, राइट। मतलब आपके कुछ गोल्स हैं, करियर में आपके गोल्स हैं, किसी भी फील्ड में आप हो, तो यू शुड हैव अ गोल। और गोल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस गोल के लिए आप कितना ज़्यादा सीरियस हो, उस गोल के लिए आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। की अगर मैं बात करूँ तो सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, कमिटमेंट लो, अपने आप से वचन लो, कमिटमेंट लो कि मुझे कोई चीज़ छोड़नी है, मैं छोड़ के रहूँगा, और ये चीज़ मेरे को करनी है, उसके लिए मैं आज से अपने आप से वादा लेता हूँ, कमिटमेंट लेता हूँ, और अब मैं इसको करना स्टार्ट करूँगा। और छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं आगे छोड़ दूँगा। छोड़ने का मतलब होता है कि डिस्ट्रैक्शन को इसी वक्त, इसी समय मुझे छोड़ना है, तब आप छोड़ लोगे डिस्ट्रैक्शन को।
नहीं तो आप अगर फ्यूचर में सोचोगे कि मैं बाद में छोड़ूंगा तो प्रोक्रेस्टिनेट करते रह जाओगे, अपने गोल पे वर्क नहीं कर पाओगे और आप ये डिस्ट्रैक्शन आपको पकड़े रहेंगे हमेशा। और फिर जब पूरी तरीके से फंस जाओगे तब आप चाह करके भी नहीं कर पाओगे कुछ। तो इसलिए इस चीज़ को अभी एनालाइज करो, इस चीज़ को अभी देख पाओ, इस सच को देख लो, इस रियलिटी को देख लो, तब आप इस डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो सकते हो, तब आप इस जो आपको शॉर्ट टर्म में जो प्लेजर्स मिलते हैं तब आप इससे फ्री हो सकते हो। और जिन में जो भी आपके मेन गोल्स है उसमें शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है पेन होगा, हो सकता है कुछ टाइम का आपको दर्द होगा, तो आपको चुनना है यहाँ पे, एक है कुछ टाइम का मज़ा, एक है कुछ टाइम का दर्द। एक तरफ है कुछ टाइम का मज़ा जो आपको ज़िंदगी भर का दर्द देगा, एक कुछ टाइम का दर्द जो आपको ज़िंदगी भर मज़ा देगा। अब आपकी चॉइस है कि आपको चूज़ क्या करना है। सो इसी के साथ गाइस आज का वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है डेफिनेटली कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।